उधर रुड़की के मंगलौर में कांवड़ियों ने एक कार में तोड़फोड़ की है। कार की कांवड़ से टक्कर हो गई, जिसके बाद गुस्से में आए कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया और कार में तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने गाड़ी में तोड़फोड़ करने और उत्पात मचाने के आरोप में 3 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकान में तोड़फोड़ करने वाले और महिला से मारपीट समेत मामले का संज्ञान हाईकोर्ट ने भी लिया। एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में पेश हुए डीजीपी से कोर्ट ने पूछा कि आखिर जो वीडियोज और जो खबरें आ रही हैं उस पर पुलिस ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। इस दौरान राज्य के डीजीपी ने बताया कि दुकान में तोड़फोड़ करने वाले मामले में गिरफ्तारी की गई है। कई और गिरफ्तारियों की भी जानकारी उन्होंने दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डीजे पर बैन लगाया गया है। डीजीपी ने कोर्ट को बताया कि पुलिस लगातार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश में है। कोर्ट ने ये कहा कि इसको गंभीरता से देखे। दरअसल हाईकोर्ट में मानसून और कांवड़ यात्रा के दौरान चुनाव मामले में कोर्ट ने डीजीपी और सचिव पंचायती राज को तलब किया था, लेकिन कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के दौरान मारपीट और कार्रवाई की भी जानकारी मांगी। बड़ी बड़ी आवाज़ में डीजे हो रहे हैं, महिलाओं पे ये आक्रमण हुए हैं, कहीं पर दुकानदारों को मारा गया है, तो इस पे क्या कर रहे हैं। तो डीजीपी साहब ने बताया कि हमने इस पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर दी है, एफआईआर हमने दर्ज कर दी है और सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अराजकता ना हो। उधम सिंह नगर से बड़ी खबर। यहाँ स्पेशल टास्क फोर्स उत्तराखंड ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध हथियारों के इंटरनेशनल गैंग का पर्दाफाश किया। इनके पास से 2 ऑटोमेटिक पिस्टल और 2 मैगजीन के साथ हथियार तस्कर हर्ष शर्मा को गिरफ्तार किया गया। ये पूरा मामला न्यूजीलैंड से ऑपरेट हो रहा था और कई बार हथियारों की डिलीवरी की जा चुकी थी। एसटीएफ की कुमाऊं यूनिट और उधम सिंह नगर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये सफलता मिली है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। न्यूजीलैंड में बैठा गुरविंदर सिंह उर्फ गुरी अवैध हथियारों का इंटरनेशनल गैंग चला रहा है। रुड़की जेल में बंद उत्तर भारत का कुख्यात बदमाश चीनू पंडित अब 2 महीने कोठरी में बंद रहेगा। इस दौरान ना वो किसी से मिल सकेगा, ना किसी से बात कर सकेगा। जेल प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। 9 जुलाई को एसटीएफ की जांच में बड़ा खुलासा हुआ था। चीनू पंडित रुड़की जेल से मोबाइल फोन से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था। उसकी योजना सुनील राठी गैंग पर बड़ा हमला करने की थी और अब सख्ती बढ़ा दी गई है। ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे, उनको हमने फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है ताकि वो किसी भी प्रकार से ना किसी और कैदी को ना बाहर किसी को प्रभावित कर सकें। और उसमें हमने फिर जो कंसर्निंग स्टाफ है जेल का, उसके खिलाफ इंक्वायरी भी की है। उत्तराखंड एसटीएफ की नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बड़े ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश किया। सबसे बड़ी खबर यह है कि गिरोह पिथौरागढ़ में एमडीएमए ड्रग्स बना रहा था और उसकी सप्लाई मुंबई तक करता था। पिथौरागढ़ में थल थाना के मेल टोला पंगरोली गांव में एमडीएमए बनाने की ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। न्यूज 18 के पास इस फैक्ट्री की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एसटीएफ ने गिरोह के मुख्य सरगना कुणाल कोहली को नानकमत्ता से गिरफ्तार किया। इसके पास से 126 लीटर केमिकल, 28 किलो पाउडर और 7.41 ग्राम एमडीएमए बरामद हुआ है। 12 करोड़ रुपए की एमडीएमए बताई जा रही है। इस पूरे गिरोह के पुलिस ने अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पहले भी 10 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई थी। कुछ तस्कर अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स की ये फैक्ट्री गैंगस्टर हनी दादा उर्फ गणेश सौराड़ी के फार्म हाउस पर लगाई गई थी। हालांकि सौराड़ी ने इसे किराए पर देने की बात कही है, लेकिन पुलिस के मुताबिक जल्द ही हनी दादा से भी पूछताछ होगी। हनी पर कई मामले पहले से ही दर्ज हैं और छोटा राजन के गैंग में काम कर चुका है। ड्रग्स मामले की शुरुआत महाराष्ट्र के ठाणे से हुई, जहां 31 मई को 2 आरोपी 11 ग्राम एमडीएमए के साथ पकड़े गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये ड्रग्स उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर के थल इलाके में तैयार की जा रही थी। पुलिस ने पिथौरागढ़ के एक पोल्ट्री फार्म पर छापेमारी की और यहीं से नेटवर्क को तोड़ने का सिलसिला
शुरू हुआ, जिसके तार नेपाल, वाराणसी, गाजियाबाद और मुंबई तक फैले हुए हैं। थाने पुलिस की एक रिकवरी से जो क्लूज मिले, उसका एक कनेक्शन थल क्षेत्र हमारे पिथौरागढ़ जिले से पाया गया। पिथौरागढ़ में एक संयुक्त कार्रवाई में एक्शन हुआ और वहां पे प्रीकर्सर केमिकल्स पकड़े गए। पिथौरागढ़ की कार्रवाई से जो प्रीकर्सर केमिकल्स मिले, उससे आगे हमारी जो टीम्स काम कर रही थीं, उनके द्वारा फिर फर्दर एक अगली कार्रवाई 11 जुलाई को चंपावत में हुई। जैसा कि आप में से कई को जानकारी होगी कि वहां इसी कार्टेल द्वारा, इसी नेटवर्क द्वारा जो बनाई गई मेथ थी 5 किलो से ऊपर, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 10 करोड़ से ऊपर था,